Hello students, welcome back to the channel. How's you all going? Everything going good? Hope everything is all fine with you. तो जैसा कि हमारा चल रहा है कोर्स बीए सोशियोलॉजी का, उसी में आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेटस एंड रोल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टेटस बेसिकली होता क्या है? स्टेटस को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, एक डेजिग्नेशन, एक पोजीशन, एक आइडेंटिटी जो पर्सन के साथ रहती है, नो मैटर उसने वो अचीव की है या उसको किसी भी वे में मिली है, वो उस पर्सन का एक स्टेटस है। एक कॉमन सी एग्जांपल हम लेके चलें तो लेट सपोज, जैसे अगर मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ तो मेरी डेजिग्नेशन इस टाइम पर क्या है? एक लेक्चरर की है। एक लेक्चरर की है। अब लेक्चरर किस चीज़ का है? मतलब किस सब्जेक्ट का है वो डिपेंड करता है आपको वो सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल का क्या होगा? स्टेटस डिफाइन होता है। जैसे आप क्या हो? एक स्टूडेंट हो, या आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक एस्पायरेंट हो, और आप उसी के उसी के अकॉर्डिंग चलोगे। ठीक है, तो चलिए इसको रीड कर लेते हैं। सोसाइटी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन मैनी इंटरेक्शन सिचुएशन। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। ए हस्बैंड एक्सपेक्ट सेक्सुअल रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज वाइफ बट अदर मैन हैव नो सच राइट टू एक्सेप्ट सच रिस्पॉन्स टू फ्रॉम हर। सिमिलरली पेशेंट एक्सपेक्ट ट्रीटमेंट फॉर देयर डिजीज फ्रॉम द डॉक्टर्स। स्टूडेंट एक्सपेक्ट क्लैरिफिकेशन ऑफ देयर डाउट्स इन लेसन फ्रॉम द टीचर एंड सो ऑन। तो इस तरह से सभी का एक स्टेटस मेंटेन रहता है। दिस आइडेंटिटी, ये देखिए, दिस आइडेंटिटी रेफर्स टू हिज पोजीशन और स्टेटस। तो सोशल स्टेटस क्या है? एक सोशल पोजीशन है हमारे पास। ठीक है, जो एक पर्सन को मिलती है बाय लिविंग इन सोसाइटी। और हर पर्सन एक स्टेटस से रिलेट करता है। वो स्टेटस कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ पर एक पियोन कोई काम कर रहे होंगे, तो वो पियोन भी अपने आप में क्या है? उनका एक स्टेटस है। या आपके जो फादर हैं, फादर का उनके पास स्टेटस किस वजह से है? क्योंकि आप उनकी ऑफस्प्रिंग, आप उनके बच्चे हो। ठीक है, या आपकी मदर है, तो मदर का स्टेटस उनके पास कब है? जब आप उनके बच्चे हो। तो इस तरह से स्टेटस मिलता है या सोशल पोजीशन एक मिलती है। ऑल द स्टेटस आर ए पार्ट ऑफ सोशल पोजीशन ऑफ ए पर्सन बिकॉज of which all these are basis of social system. Society has been divided into different parts. यहाँ पर टाइपिंग एरर है। divided into different parts due to status as a result of identity of person established. तो डिफरेंट वेज में स्टेटस को डिफाइन किया जाता है या देखा जा सकता है। नंबर ऑफ स्टेटस किस तरह से मिलते हैं आप, जिस तरह से आपकी मेंबरशिप है सोसाइटी में। स्टेटस फादर का हो सकता है, सन का हो सकता है, अंकल, पियोन, मैनी अदर्स, सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, कज़न, सिबलिंग, ये सब क्या है? एक स्टेटस ही है। तो डिफरेंट थिंकर्स स्टेटस को किस तरह से डिफाइन करते हैं? जैसे सिकार्ड एंड बर्कमैन क्या कहते हैं? स्टेटस इज अ वर्थ ऑफ ए पर्सन एज एस्टिमेटेड बाय ए ग्रुप और ए क्लास ऑफ पर्सन। तो इनकी जो टर्म है या डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं बेसिकली बायस्ड टूवर्ड्स। हमारे पास स्टेटस दो टाइप से आते हैं, एक एस्क्राइब्ड होते हैं और एक अचीव्ड होते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड्स में हम कवर करेंगे। तो इनके जो डेफिनेशन है वो थोड़ी अचीव्ड की तरफ टिल्टेड है। किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग समझें तो स्टेटस इज ए पोजीशन इन जनरल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम रिकग्नाइज्ड एंड अडॉप्टेड बाय एंटायर सोसाइटी, spontaneously evolved, rather deliberately created, rooted in the folkways and customs.
तो इनकी जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है कि पोजीशन मिलती है हमें, जो स्टेटस क्या है, एक पोजीशन है इन जनरल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, मतलब हमारी सोसाइटी में जिसको पूरी सोसाइटी अडॉप्ट करती है या एक्सेप्ट कर रही है स्पॉन्टेनियसली उसी टाइम पर, रादर इवॉल्व रादर देन डेलिबरेटली क्रिएटेड, मतलब अपनी मर्जी से क्रिएट किए बगैर वो मिलती है। लिंटन क्या कहते हैं, द प्लेस इन ए पर्टिकुलर सिस्टम विच ए सर्टेन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज एट ए पर्टिकुलर टाइम विल बी रेफर टू एज इट्स स्टेटस वाइल दैट ऑफ रोल। रोल वाला पार्ट आप रीड कर लो यहाँ पर, बट आगे जाके हम इसको और डिटेल में समझेंगे। द रोल इज़ वॉट द इंडिविजुअल हैज़ टू डू टू इन ऑर्डर टू वैलिडेट हिज ऑक्यूपेशन ऑफ द स्टेटस। तो ये डेफिनेशन एक ऐसी है, जब आपको रोल एंड स्टेटस इकट्ठा करके पूछा जाएगा तो आप ये डेफिनेशन पुट कर सकते हो। चलिए कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी तक सोशल स्टेटस का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो स्टेटस के फीचर्स देख लेते हैं। एवरी स्टेटस हैज़ ए प्लेस इन सोसाइटी। तो कोई भी स्टेटस आप अचीव कर रहे हो, लेट सपोज आप इस टाइम क्या हो, एक स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट के स्टेटस के अकॉर्डिंग ही मैं समझाऊं तो स्टूडेंट का काम क्या है, पहला अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, ठीक है, स्टडीज़ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको स्पोर्ट्स में एक्टिव रहना है, ठीक है, आपको साथ कोई ना कोई एक गेम में आपका इंटरेस्ट होना ही चाहिए। तीसरा, आपको अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है, जैसे कोई एनसीसी कर रहा है, कोई एनएसएस करता है, कोई स्काउट एंड गाइड ज्वाइन करके रखता है, कोई एनजीओज़ के साथ पार्टिसिपेशन में हेल्प करता है, कोई क्या बोलते हैं इसको, कोई फाउंडेशंस वगैरह होती हैं जो वहाँ पर एक्टिव रहते हैं। तो इस तरह से ये क्या है हमारे पास, ये स्टूडेंट्स की क्या है ड्यूटीज़ रहती हैं। ये स्टूडेंट जो स्टेटस है एक इंडिविजुअल का, उसके साथ चलती हैं। स्टूडेंट का स्टेटस कब बनता है, जब ये सारे फीचर्स उनमें होंगे, ठीक है। इस तरह से हर स्टेटस का सोसाइटी में एक पोजीशन है। जैसे फादर है, कोई इंडिविजुअल है, अगर वो फादर है तो फादर वो कब बन रहे हैं, जब उनके ऑब्वियसली चिल्ड्रन होंगे और वाइफ होगी, वाइफ के थ्रू वो हस्बैंड बनेंगे, बट चिल्ड्रन के थ्रू वो फादर बनेंगे। तो फादर की ड्यूटी क्या है, या फादर का स्टेटस क्या है कि वो अपने बच्चों की रेयर केयर करेंगे, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक नीड्स, इकोनॉमिक और मॉरल जो भी वैल्यूज़ हम बोल, मॉरल जो भी नीड्स होंगी चिल्ड्रंस की, वो फुलफिल कौन करेंगे, फादर करेंगे। तो हर पोजीशन की क्या है एक हर स्टेटस की क्या है एक प्लेस है सोसाइटी में। स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। पर्सन हैज टू डू फंक्शंस अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेटस। तो सॉरी गाइस, थोड़ी सेहत ठीक नहीं है। बात करें हम किसी भी हम बोल सकते हैं कि किसी भी स्टेटस की, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। अगर मैं ले लूं मैरिज की बात, तो मैरिज में आप देखोगे कि जो भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पर सभी का अपना अपना एक रोल है। हमारे स्टेटस कौन डिफाइन कर रहा है, उस सोसाइटी का कल्चर। अब उस कल्चर के अकॉर्डिंग, या मैरिज भी छोड़ो, आप मुंडन सेरेमनी देखी होगी आपने डोगराज में, मुंडन सेरेमनी में। तो मुंडन सेरेमनी के लिए क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट किसका होना माना जाता है, मामा का। मामा जी होंगे तो वो बच्चे के बाल लेते हैं, उसके बाद ही आगे का जो प्रोसेस होता है या आगे की जो सेरेमनी होती है वो बढ़ती है। तो ये क्या है एक हमारे पास क्या है जो स्टेटस है, ये मामा का स्टेटस इम्पोर्टेंस क्यों बन जाती है, इसी वजह से बन जाती है। या मामा का स्टेटस आपने जब मैरिजेस होती हैं तो मैरिज में भी आपको पता है मामा का स्टेटस होता, मामा के रोल इम्पोर्टेंट माना जाता है मतलब डोगरास की शादी में, ठीक है। तो हर स्टेटस की क्या है उसको डिटरमाइन कौन कर रहा है, कल्चर। नेक्स्ट, स्टेटस इज ऑलवेज कंपेयरेबल।
स्टेटस हमेशा से कंपेरेबल रहता है, आप किसी तरह से भी समझ सकते हैं। मैं नेक्स्ट इसमें समझा देता हूँ आपको। तो जैसे जैसे हाई स्कूल तक भी कोई पढ़ा ही रहा है, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल में भी कोई पढ़ा ही रहा है, या यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे भी कोई पढ़ा ही रहा है, और यूनिवर्सिटी में भी कोई पढ़ा ही रहा है। तो सभी में कॉमन क्या है? वर्किंग सभी में कॉमन है। दैट इज, ये इसको एक सेकेंड, सॉरी, तो यहाँ वर्किंग क्या है? टीचिंग है, ठीक है। टीचिंग मतलब रोल यहाँ पर सेम है, बट जो स्टेटस है यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर स्टेटस क्या होता है टीचर का, या मास्टर ग्रेड पे होता है। हायर सेकेंडरी में कौन पढ़ाते हैं? लेक्चरर पढ़ाते हैं। कॉलेज में कौन पढ़ाते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर्स होते हैं। और यूनिवर्सिटी में कौन होते हैं? प्रोफेसर्स होते हैं। तो सभी का जो स्टेटस है यहाँ पर वो कंपेरेबल है। ऑल्दो सभी की सभी की ड्यूटी क्या है? टीचिंग की ही है, बट जो स्टेटस है यहाँ पर वो कंपेयर किया जा सकता है। जैसी आपकी डेजिग्नेशन है उस हिसाब से आप वैसे लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन में अपनी एजुकेशन डिलीवर करोगे। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? एवरी स्टेटस एज ए साइकोलॉजिकल बेस। ऑब्वियसली अगर कोई पीएन है तो पीएन के लिए आपके मन में जो रिस्पेक्ट होगी या आपके दिमाग में जो रिस्पेक्ट होगी वो लिमिटेड होगी। बट सेम सोसाइटी में लेट सपोज अगर कोई आईएएस रहता है तो आईएएस के लिए आपकी जो रिस्पेक्ट होगी वो डिफरेंट लेवल पे होगी, वो ब्रॉडर होगी। रीज़न, क्योंकि वो सब किस पे डिपेंड कर रहा है? उनके स्टेटस पे। क्लियर? नेक्स्ट, रोल इज डिटरमाइंड बाय स्टेटस। रोल क्या है? एक तरह से आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। अब जैसा स्टेटस आपको मिलेगा, आप जैसा स्टेटस एक्वायर कर लोगे, वैसी आपको ड्यूटी निभानी पड़ेगी, और यही डिपेंड करता है आपके स्टेटस पे। अगर स्टेटस में आपका स्टेटस है टीचिंग में, ठीक है, अगर आपका स्टेटस है टीचिंग में तो आप जो ड्यूटी निभाओगे वो टीचिंग की ही निभाओगे। आप पियोन की या आप सिक्योर मतलब पुलिस की ड्यूटी नहीं निभा सकते। आप टीचर हो तो आप टीचिंग की ड्यूटी ही निभाओगे। क्लियर? नेक्स्ट फीचर देखिए तो सिमिलैरिटी ऑफ स्टेटस बट नॉट ऑफ फंक्शंस। तो स्टेटस भी सेम हो जाते हैं बट उनके जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऑब्वियसली जैसे यहाँ पर रोल है डिफाइन किया जाता है बाय स्टेटस के। तो टू टाइप्स ऑफ स्टेटस होते हैं हमारे पास, एक होते हैं एस्क्राइब्ड और एक होते हैं अचीव्ड। एस्क्राइब्ड स्टेटस वो होते हैं जो आपको अनकॉन्शियसली मिले हैं या इनवॉलेंटरली मिल चुके हैं, जिनके लिए आप रेडी थे या नहीं मैटर नहीं करता। रेडी थे या नहीं मैटर नहीं करेगा, बट वो आपको मिल चुके हैं। जैसे आप किसी के बेटे हो या बेटी हो, ठीक है, आपका मन था इस फैमिली में पैदा होने का या नहीं, आपको नहीं, आपकी मर्ज़ी यहाँ पर नहीं है, बट आप अब उनके बेटे या बेटी बन चुके हो, तो आप इस फैमिली का पार्ट हो। या आप किसी के ब्रदर हो, किसी के सिस्टर हो। तो ये जो स्टेटस है आपके पास, ये स्टेटस आपके पास कैसे होंगे? एस्क्राइब्ड स्टेटस होंगे। आप इनको चेंज नहीं कर पाओगे। आप जिनके बेटे हो थ्रू आउट द लाइफ आप उन्हीं के बेटे रहोगे, आप उसको चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एस्क्राइब स्टेटस क्या कहता है? इज दैट स्टेटस विच ए पर्सन गेट बाय बर्थ विद आउट एनी हार्ड वर्क
वी गेट दिस स्टेटस ऑटोमेटिकली फ्रॉम द कस्टम वैल्यूज ट्रेडिशन सोसाइटी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स हमें एस्क्राइब स्टेटस कैसे मिल जाएगा। जैसे सेक्स, तो सेक्स क्या हो सकता है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। तो आप इस चीज़ को डिफाइन, अब इस चीज़ पे आप नेचुरली चेंजेस नहीं ला सकते हो। ठीक है, आप अगर मेल बॉर्न हुए हो तो मेल ही रहोगे, फीमेल बॉर्न हुए होगे तो फीमेल ही रहोगे, ट्रांसजेंडर बॉर्न हुए होंगे तो ट्रांसजेंडर ही रहोगे। आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर पाओगे थ्रू आउट योर लाइफ। नेचुरल फेजेस में कोई अदर बायोलॉजिकल ऑपरेट वगैरह करवाना हो तो वो एक्सेप्शंस हैं, बट जनरली अगर हम चीज़ें समझे तो humans are differentiated by the basis of sex, boy, girl, male, female, so on. ठीक है, functions are limited only to biological extent, yet the abilities of both male and female are similar. बट यहाँ पर जो स्टेटस है वो डिफाइन किस तरह से किया जाता है, जैसे जैसे मदर बनने का जो स्टेटस है वो सिर्फ फीमेल्स को ही मिल सकता है, मेल कभी भी मदर नहीं बन पाएगा। ठीक है, सिमिलरली फादर भी फिर फीमेल ही बनते हैं, वो मेल कभी भी फादर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, कुछ आज भी हमारे पास कुछ स्टेटस ऐसे रहते हैं जो क्लियरली लिमिटेड रहते हैं टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर जेंडर। सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लूँ, अगर कोई बॉय है तो बॉय ही ब्रदर बन सकता है, गर्ल कभी भी ब्रदर नहीं बन सकती, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। या बॉय कभी भी सिस्टर नहीं बनेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं होगी। तो ये स्टेटस जो होते हैं ये क्लियर रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ एज। अब एज के थ्रू भी हमारे पास स्टेटस आते हैं। तो इस चीज़ को अगर मैं समझाऊँ आपको, नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊँ, यहाँ समझिए। जैसे लेट सपोज एक जनरेशन है, आप अपनी जनरेशन ले लो, थर्ड जनरेशन। ठीक है, आपके फादर्स की जनरेशन जो है वो सेकंड जनरेशन ले लो, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन ले लो। ठीक है, आपके स्टेटस अब जैसे जैसे जनरेशन्स आगे प्रोसीड करती जाएंगी वैसे वैसे आपके स्टेटस भी चेंज होते जाओगे। जब आप छोटे हो तो तब तक आप क्या हो, भाई हो, बहन हो, या आप बेटे हो या बेटी हो। ठीक है, जैसे आप बड़े हो जाओगे, यहाँ पहुँचोगे तो आप बुआ भी बनोगे, बनोगी सॉरी, या मासी भी बनोगी। वैसे ही बॉयज़ चाचू भी बनेंगे, मामू भी बनेंगे। नो डाउट बेटा बेटी या भाई बहन वो रहेंगे, बट ये नए स्टेटस ऐड ऑन होते जाएंगे। वैसे ही यही जनरेशन जब ऊपर चले जाएगी या एक जनरेशन ऊपर बन जाएगी तो दादा दादी या नाना नानी भी बनेंगे। इसी तरह से हमारे पास स्टेटस क्या हो रहे हैं, डिपेंड हमारे पास बेस कर रहे हैं एज पे। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे हमारे स्टेटस भी चेंज होते जाएंगे। या आप ऐसे देख लो कि मैरिज से पहले क्या होगा, लड़कियां जो फीमेल्स होती है वो गर्ल बोला जाता है, बट शादी होने के बाद उनको वुमेन का क्राइटेरिया मिल जाता है। ठीक है, तो चल इसमें इतना है। नेक्स्ट है हमारे पास किनशिप। अब एस्क्राइब स्टेटस किनशिप क्या होता है, हमारे पास किनशिप अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बता दूं तो ब्लड रिलेटेड रिलेशंस होते हैं किनशिप में। किनशिप में हमारे पास ब्लड टाई रिलेशंस होते हैं जहाँ पर आपका ब्लड से रिलेशन हो। जैसे आप अपने मम्मी पापा के बच्चे हो तो आप उनके डायरेक्ट किन में हो, डायरेक्ट किनशिप में हो।
या आप दादा दादी से या नाना नानी से, नाना नानी में ऐसे कुछ सोसाइटीज़ में मानते हैं, कुछ में नहीं मानते, बट दादा दादी से भी आप डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में हो तो आपके दादा दादी भी आपके डायरेक्ट किनशिप में आते हैं। तो इस तरह से भी स्टेटस हमारे पास अचीव होते हैं, सॉरी अचीव नहीं, सॉरी स्टेटस एस्क्राइब्ड होते हैं। इन एंशिएंट टाइम किनशिप वाज एन इम्पॉर्टेंट that humans were getting more or less responsibility on the basis of kinship son। यहाँ पर एग्जांपल दी है जैसे कि राजा का बेटा होगा उसको भी राजा जितना ही रिस्पेक्ट और जो भी एमोल्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे मिलेंगे। तो ये क्या है, हमारे पास स्टेटस क्या है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा आगे। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल फैक्टर। तो सोशल फैक्टर हमारे पास कैसा रहता है, हायरार्की बेस्ड रहता है। ह्यूमंस आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप्स इन मैनी सोसाइटीज एंड देयर वाज ए सिस्टम ऑफ हायरार्की इन दिस ग्रुप्स। Classification of these groups was being done on the basis of different occupations or ability like officer, teacher, etc. People of one group used to keep relation with the other group। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अचीव्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस वो होता है जो आपने किसी भी तरह से अचीव किया है। बाय योर विल। अब एट प्रेजेंट अगर हम BA सोशियोलॉजी सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं तो कॉलेज में अगर आप पहुंचे हो तो आप इस टाइम क्या हो, 12th पास बच्चे हो। ठीक है। तो आपका एट प्रेजेंट जो स्टेटस है वो क्या है कि आप 12th पास हो और कॉलेज स्टूडेंट हो। क्लियर। ये आपका स्टेटस है जो आपने अचीव किया है, ये आपको मिला नहीं है, इसके लिए आपने मेहनत की है, आपने 12th के पेपर क्वालिफाई किए हैं तो आपको कॉलेज में एडमिशन मिली है, अदरवाइज कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती। वैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे कोई बच्चा बहुत मेहनत करता है और कल को IAS ऑफिसर बन जाता है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, IAS ऑफिसर का क्या है उसके पास अब स्टेटस है, और ये स्टेटस उसको कहीं से मिला नहीं है, उसने इसके लिए मेहनत की है और इसको अचीव किया है। तो ऐसे स्टेटस को हम बोलते हैं अचीव्ड स्टेटस। ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ स्टेटस एबिलिटी ऑफ ए पर्सन इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज, द वे इन विच सोसाइटी इज चेंजिंग। अचीव्ड स्टेटस इज ऑल्सो चेंजिंग, देयर आर लिमिटेड, दीज आर लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। इसको यहाँ समझिए। पर्सन अचीव स्टेटस विद द हेल्प ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स विच कैन बी केप्ट ऑन द बेसिस ऑफ मनी, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन। Person can develop his personality fully with this status. Achieved status is of great importance in changing the condition of the society। Clear। तो achieved status वो होता है जो आप अचीव कर रहे हो बाय किसी भी मीन्स से। आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको गुड स्टेटस में रखा जाएगा, और आप बुरा काम कर रहे होगे तो आप गलत स्टेटस में आओगे। अच्छा काम करोगे तो गुड स्टेटस, आप IAS कोई भी ऑफिसर बनोगे, और गलत काम करोगे तो क्रिमिनल स्टेटस में चले जाओगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास स्टेटस की। तो इम्पोर्टेंस क्या है इन सोशल सिस्टम, बिहेवियर, जो बिहेवियर होता है वो हमारा स्टेटस के थ्रू डिफाइन होता है। आप एक गुड सिटीजन बन रहे हो तो आपका गुड बिहेवियर है, बट आप क्या नोटोरियस एक्टिविटीज़ में अगर एक्टिव हो तो आपका जो स्टेटस होगा वो बैड स्टेटस होगा। एवरी बिहेवियर ऑफ एवरी पर्सन इज बीइंग रेगुलेटेड बाय सम रूल्स। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द स्टेटस। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है कि स्ट्रेटिफाइड करना, मतलब लेवल्स फॉर्म करना। तो लेवल्स फॉर्म करना हमारे लिए एक गुड थिंग है। गुड थिंग इन द सेंस कि सभी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो एफिशिएंट हो जाता है, वो टाइम कम कंज्यूम करते हैं और वर्क ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, पर्सनालिटी ऑफ पर्सन ऑल्सो डेवलप विद द स्टेटस। अब जैसा स्टेटस, जैसे जैसे आप अच्छे स्टेटस की तरफ प्रोसीड करोगे तो आपकी पर्सनालिटी में भी वैसे ही चेंजेस आएंगे। आप कभी नहीं देखोगे कि एक करोड़पति आदमी एकदम से ही बेकार सा बन के भीख मांग रहा होगा कहीं पर। वो एक अच्छी स्टेटस में रह रहा होगा, उसकी सोसाइटी भी वैसी ही होगी। तो इसी चीज़ को आगे ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने अपनी डेफिनेशन के थ्रू समझाया। सोसाइटी टेक्स मोर इंटरेस्ट इन हिज स्टेटस।
देन इन पर्सन। ऑब्वियसली आपका स्टेटस अगर हाई होगा तो आपको हर कोई बुलाएगा। आपको अगर आप कल को कोई ऑफिसर बन जाओगे तो आपके दूर दराज के रिश्तेदार भी, जो कोई 10 स्टेप की रिलेशन में भी होंगे, वो भी आपके पास आएंगे, हाँ जी हमारे घर का आदमी है एंड ऑल, इस तरह से बात करेंगे, या हमारी बेटी ऐसी है। लेकिन आपका स्टेटस भगवान ना करे अगर कोई छोटी जॉब का होगा, तो वो क्लोज रिलेशन में भी होंगे, वो भी बोलेंगे कि हम नहीं जानते इनको। ये एक सोसाइटी का फैक्ट है जो हमारे सामने ही रहता है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्टेटस क्या है कि पर्सन गेट रिस्पेक्ट इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन। आ गया वही पॉइंट, आपकी पोजीशन बड़ी है आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी, आपकी पोजीशन छोटी है तो आपको रिस्पेक्ट कम मिलेगी या ना के बराबर मिलेगी। सोशल नेक्स्ट पॉइंट है सोशल पोजीशन और स्टेटस इज़ यूनिवर्सल फीचर। ऑब्वियसली ये आपको हर जगह मिल जाएगा, तभी हम इसको सोशोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तभी बिकॉज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिटी लाइफ एंड अलोंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सोशल स्टेटस वाला कंपोनेंट कवर होता है। अब हमारी बात आ जाती है रोल पे। तो रोल के लिए एक सेकेंड। तो चलिए करते हैं शुरू। अब रोल को भी मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझा दूं कि जब जैसे जैसे कोई इंसान एक स्टेटस अचीव कर रहा है, कोई भी इंसान ने एक स्टेटस अचीव किया है सोसाइटी में, अब उस स्टेटस के साथ कुछ ड्यूटीज़ भी आएंगी। स्टेटस के साथ क्या आएंगी? ड्यूटीज़। उन्हीं ड्यूटीज़ को जब परफॉर्म किया जाएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा? रोल। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसको समझोगे तो इतनी सी कहानी है इसकी। एक कॉमन एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं। एक डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट में एक एसएसपी है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब ये जो इनकी पोजीशन है ये इन्होंने अचीव की हुई है। अगर अचीव की हुई है दैट मीन्स ये इनका स्टेटस है। अब एसएसपी का क्या काम है? अपनी डिस्ट्रिक्ट में पीस मेंटेन करके रखनी है। पीस बाय मीन्स ऑफ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हो रही हो, कोई ठग नहीं हो रही हो, या कोई ट्रैफिक नहीं वो हो रहा हो, स्मूथ फंक्शनिंग हो रही हो, कोई ट्रैफिकिंग नहीं हो रही हो, कोई ड्रग ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही हो। तो ये सब चीज़ें जब नहीं हो रही हैं तो ये सब करना किसका काम है? ये सब रेगुलेट करवाना किसका काम है? एसएसपी का है। एसएसपी अपने अंडर पुलिस ऑफिसर्स को बोलेंगे, लाइक एसपी हो गए, सिटी एसपी हो गया, अर्बन एसपी हो गए, या एसएचओज होते हैं डिफरेंट थानाज के, और एसएचओज के अंडर डिफरेंट एसआईज होते हैं, उनके अंडर हेड कांस्टेबल्स होते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। तो उनके थ्रू क्या किया जाता है? इस चीज़ को मेंटेन किया जाता है। ये काम किसका होता है? एक डिजिग्नेशन पे जो बैठे इन पर्सन है उनका। ये क्या है? उनकी एक ड्यूटी है जो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको ये परफॉर्म करनी ही है अगर आपने ये स्टेटस अचीव किया है तो, अदरवाइज आपको ये जॉब छोड़नी पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। पर्सन अचीव मैनी स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, कास्ट, जेंडर एंड सो डू ए नंबर ऑफ फंक्शंस ऑन द basis of tradition of that status. In this way it is expected from a person that what specified function has to do. Importance of social role is that when a person perform a relative role, यही important line है। Importance of social role क्या है? जब बंदा क्या करता है? relative role perform करता है। ठीक है, status and role are the two sides of the same coin. Humans are differentiated on the basis of function. The function is role and this role is related with every status. Next, different thinkers ने बताया है क्या होता है रोल। तो जिन्सबर्ग सर क्या कहते हैं? स्टेटस इज अ पोजीशन एंड रोल इज अ मैनर इन विच दैट पोजीशन इज सपोज टू बी फिल्ड। मतलब वो अपना काम कैसे करेंगे। फीचर क्या कहते हैं? व्हेन ए नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड बिहेवियर पैटर्न्स आर क्लस्टर अराउंड ए
सोशल फंक्शन वी कॉल दिस कॉम्बिनेशन एज ए सोशल रोल। बाकी थिंकर्स भी हैं तो आप इनकी डेफिनेशंस देख लेना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं रोल के। नेक्स्ट पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वन पर्सन हैज़ मैनी रोल्स। ऑब्वियसली जैसे आप एक सिंगल पर्सन हो, लेट सपोज आप बॉय गर्ल जो भी हो, ठीक है, आपकी ड्यूटीज़ क्या है, पहला क्या है, अपनी स्टडीज़ पूरी टाइम टू टाइम करनी है, ठीक है। दूसरा घर वालों की बात सुननी है, ठीक है। तीसरा आपको अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एक्टिव रहना है, ठीक है, एंड मनी अदर्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या है, आप डिफरेंट रोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। या जैसे फादर हैं, ठीक है, तो फादर को क्या है, अपने बच्चों की केयर भी करनी है, ठीक है, अपने पेरेंट्स की भी केयर करनी है, आप पेरेंट्स भी बूढ़े हो चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद सेविंग्स भी करनी है सो दैट बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहे। उसके बाद घर की नीड्स भी पूरी करनी है, जो भी घर में नीड होगी तो वो फादर के थ्रू ही फुलफिल हो पाएगी। नेक्स्ट कोई हॉलीडे ट्रिप भी अरेंज किसने करनी है, फादर ने ही करनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ मॉरल वैल्यूज़ फादर ने ही देनी है। तो एक पर्सन क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइप के रोल्स को परफॉर्म कर रहा है। तो यही यहाँ पर लिखा है, वन पर्सन हैज़ मैनी रोल्स, ठीक है। रोल इज डिफ्रेंशिएटेड डिटरमाइंड बाय आवर कल्चर, ये सेम पॉइंट है, आप इससे उसको रिलेट कर सकते हो। रीड कर लेते हैं। बिकॉज पर्सन हैज ए मैनी स्टेटस दैट्स वाई ही नीड्स टू परफॉर्म रोल्स related with status according to relative rules such as laws, values, traditions, ठीक है। These law, rule, tradition and values are part of our culture, that's why role is regulated by our culture। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रोल इज़ फंक्शनल। ऑब्वियसली फंक्शनल क्यों होगा, क्योंकि वो एक परफॉर्मेंस कर दे रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है। द मीनिंग ऑफ फंक्शनल एस्पेक्ट्स दैट टू डू वर्क रिलेटेड विद द स्टेटस। अब कोई आईएएस ऑफिसर है तो वो कभी पीएन का काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटस के अंडर जॉब ली, एक स्टेटस उनका है कि वो क्या है, एक आईएएस है, तो उनका जो अपना वर्क है वो फंक्शनल है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। रोल इज डिटरमाइंड बाय सोशल सैंक्शंस। तो नेचर ऑफ ह्यूमंस इज नॉट सेम। इफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी विल बी अलाउड टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विश, देन नो वर्क शुड नॉट बी डन इन एन एफिशिएंट वे। It is because some will not be able to do work and some will work against the values of society. That's why only those roles are accepted by society which have social sanctions. These are determined by our culture. तो कुछ roles ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर social sanctions रहती हैं, मतलब social restrictions भी हैं। अगर society उन roles को अलाउड नहीं करती है, ठीक है, तो वो हमारे पास सोशल सैंक्शंस की तरह अपेयर होते हैं। डिफरेंट इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट रोल। हर रोल का अपना एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस है, अपना एक स्पेसिफिक आस्पेक्ट है जिसके लिए वो रोल बना हुआ है। रोल्स आर चेंजेबल, ऑब्वियसली, यस। तो यहाँ पर जो एग्जांपल दी होगी वो पुराने टाइम की दी होगी। मैं आपको ऐसे सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ कि आप देखिए, जैसे कोई चाइल्ड है, ठीक है, तो चाइल्ड को बोला है कि आप पेरेंट सिग्नेचर करके लाइए अपने, जो भी उनका टेस्ट लिया होगा। अब पेरेंट सिग्नेचर में क्या होगा, फादर भी पेरेंट है, मदर भी पेरेंट है, और ये दोनों इन केस अगर अनअवेलेबल है, लेट्स सपोज वो घर पर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में गार्डियन साइन कर देते हैं। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, मतलब जो रोल है वो एक अगर इंडिविजुअल एब्सेंट है तो दूसरा परफॉर्म कर रहा है, अगर दो एब्सेंट है तो तीसरा परफॉर्म कर रहा है। दैट इज़ मतलब जो रोल है वो चेंजेबल है, वो एक पर्सन जो कर रहा है वो दूसरा पर्सन भी कर सकता है,
सिंबल आप या और एक तरह से देख सकते हो कि जैसे ट्रांसफ़र ऑफ ऑफिसर्स होती है, ठीक है। जब ट्रांसफ़र ऑफ ऑफिसर्स होती है तो वो कोई अपना पूरा सिस्टम नहीं उठा के लेके जाते, वो सिर्फ खुद शिफ्ट होते हैं सो दैट जो वहाँ पर पहले का एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सके, या उन चीज़ों को वो ट्रांसफ़र करके वहाँ काम करें, ठीक है। या प्रमोशन भी हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि रोल्स आर चेंजेबल। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या होगी रोल की, ये स्लाइड्स में मैंने डाला हुआ है। ये आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तक पूछा तो नहीं गया है बट आप देख लेना। मुझे लग रहा है कि इसके बाद आपका ये टॉपिक कवर हो चुका होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम एंड करते हैं यहाँ पर। ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कल्चर, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है हर बार, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, और हाँ, अपने सब्जेक्ट के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।